प्रदेश सरकार की भर्ती एजेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पिछले 5 साल में बेरोजगारों से करोड़ों रुपए का परीक्षा शुल्क वसूला है। ये जानकारी खुद तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भर्ती एजेंसी की कमाई का जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है, तो मिलिए उन लोगों से जो इसी सरकारी भर्ती एजेंसी का पेट परीक्षा शुल्क के नाम पर सालों से भर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। सतना के रहने वाले प्रिंस 2017 से भोपाल में रहकर भर्ती परीक्षाओं की न केवल तैयारी कर रहे हैं, बल्कि तब से लेकर अब तक करीब 4 अलग अलग परीक्षाएं भी दे चुके हैं। प्रिंस का कहना है कि उनका अब तक 3500 रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में खर्च हो चुका है, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकी है। प्रिंस के पिता किसान हैं और समझा जा सकता है कि कैसे भर्ती परीक्षाओं के लिए उनके पास पैसा आता होगा। समथिंग मैंने 2017 से व्यापम के 4 एग्ज़ामों की तैयारी करना स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने 4 एक फॉर्म भरे थे और उसमें से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और मूल रूप से मैं एसआई की तैयारी करता हूँ और इस प्रकार से मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भी इसी की तैयारी करते थे। ठीक है, तो समथिंग इन पूरे 4 एग्ज़ामों को मिला के मेरा खर्चा करीब 3 से 3.5 हज़ार रुपये आया है। और तो सरकार से मैं दरख्वास्त यही करता हूँ कि सर, मेरे पापा किसान हैं, तो अगर जो इसी तरह क्रम बाई क्रम, एक तो वैकेंसी लेट आ रही है इस समय, और इसी तरह चलता रहेगा तो सर इतना 800 रुपये अरेंज कर पाना कैसा है? वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए असंभव सी बात है। प्रिंस की तरह ग्वालियर की शालिनी गोयल भी 5 साल से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। फिलहाल उनकी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा भी चल रही है। शालिनी की माने तो घर से दूर रहकर खर्चे पहले ही बढ़े हुए हैं, लेकिन ऊपर से भर्ती परीक्षाओं का शुल्क उनकी जेब पर और भारी पड़ रहा है। एज अ स्टूडेंट तो मैं यही कहना चाहूँगी, या तो थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों का तो और ज़्यादा फीस होती है, ST SC वालों का तो थोड़ा कम ही हो जाती है। लेकिन ये है कि लीजिए आप, लेकिन उतना ही लीजिए, क्योंकि पैसा हम बहुत लगा चुके होते हैं। 4 साल से तो वैकेंसी नहीं थी, और वैकेंसी आई भी तो अभी 2 हमने वैकेंसी भरी थी, मतलब 2 फॉर्म भी भरे थे, उसमें भी हमारा काफ़ी पैसा लग गया। एक फॉर्म के 700 रुपये लगे थे, मतलब 1400 रुपये तो 2 ही के लग गए, और वो 4 भरे थे वो अलग, तो काफ़ी पैसा लग चुका है। तो थोड़ी सी कम होनी चाहिए इसके लिए। बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन भी मानते हैं कि परीक्षा शुल्क के नाम पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करोड़ों रुपए कमा चुका है, तो उसे शुल्क को कम या माफ कर देना चाहिए। देखिए, मेरी मांग आज क्या, पिछले हम 1.5-2 सालों से कह रहे हैं सरकार से। हमने एक लेटर भी दिया था, ज्ञापन भी दिए थे कि जब UPSC जैसी संस्था 100 रुपये में IAS बना सकती है, तो आप लोग पहली बात तो फीस कम कर लीजिए। इनकी 750 फीस है एक जनरल कैटेगरी OBC के छात्र के लिए, और SC ST की मिलाकर एवरेज फीस निकाले तो 500 के लगभग इनकी फीस जाती है। और एक भर्ती से इनको करोड़ों का इकट्ठा करते हैं। अभी आपने डाटा देखा है कि हज़ारों करोड़ रुपए इनके पास आए, और कई सैकड़ों करोड़ इनके पास अभी इनकी फंडिंग इनकी बची हुई है। और इन्होंने विभिन्न, चाहे इंडस बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, और पता नहीं तमाम बैंकों में इन्होंने FD के तौर पर पैसे रख रखे हैं। और FD के तौर पर पैसे रख रखे तय है कि करोड़ों ब्याज भी कमाते हैं। और जब करोड़ों ब्याज कमा रहे हैं, जब पैसा आ रहा है, तो सरकारी संस्थाओं का मतलब जन कल्याण होता है। सरकारी संस्थाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है व्यापारी हैं, आप सरकार हैं। सरकारी संस्थाएं शुल्क लेती हैं, और कम से कम शुल्क लेकर के युवाओं का परीक्षा करवाती हैं, और परीक्षा कराकर उनको चयन करके जो है समिति उसको सौंप देती हैं विभाग को। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो जो है, अब आप खुद सोचिए कि 4000 भर्ती निकली पुलिस कांस्टेबल के, अब उसको बढ़ा के 6000 कर दिया गया है। 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, और एवरेज फीस 500 की गई। करोड़ों रुपए आए इसमें। सदन में सरकार ने सवाल के जवाब में ये भी बताया कि साल 2011 से लेकर अब तक उसकी कुल आय करीब 1046 करोड़ रुपए रही, जबकि इस दौरान करीब 502 करोड़ रुपए खर्च हुए। सरकार ने लिखित जवाब में ये भी बताया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 5 अलग अलग बैंकों में 404 करोड़ 33 लाख रुपए की FD भी करवा रखी है। अब जब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इतने पैसे कमाए, तो कांग्रेस ने इसे आधार बनाते हुए पूछा कि वो बेरोजगारों से इतना शुल्क क्यों ले रहा है। लगभग 450 करोड़ की FDयां रखी हुई है। 300 रुपये से लेके 1400 रुपये तक व्यापम की परीक्षाओं में फीस ली जा रही है। किनसे ली जा रही है? इन्हीं बेरोजगारों से ली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, गरीबी की मजाक मत उड़ाओ।
बेरोजगारों के साथ यातना मत दो। कम से कम व्यापम से लगी हुई ये फीस तो समाप्त हो। मैं आशा करता हूँ कि 1,50,000 रिक्त पद हैं, इसको मध्य प्रदेश की सरकार भरने की कोशिश करे और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जिस भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समाप्त करें, रेगुलर रोजगार कैसे मिले इस पर सरकार ध्यान दे और ये फीस व्यापम की परीक्षाओं की समाप्त करे, ये मांग है हम सबकी। दरअसल 2012 में एक समिति ने व्यापम के तहत ली जाने वाली परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया था, जिसके तहत अलग अलग परीक्षाओं में 200 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक का परीक्षा शुल्क लिया जाता है। लेकिन कोरोना के इस कठिन आर्थिक दौर में यदि सरकार चाहे तो बेरोजगारों का परीक्षा शुल्क माफ कर बड़ी राहत दे सकती है।